नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा पहला वीडियो है। आपसे लगातार आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। से पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो देखो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो दोस्तों विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो सहारा रेगिस्तान है आपको याद रखना है कि संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है तो ये अफ्रीका महाद्वीप की, ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, और देखो दोस्तों गोबी मरुस्थल, ठीक है, जो गोबी मरुस्थल है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका अधिकांश भाग जो है ये मंगोलिया देश में स्थित है। ठीक है, गोबी मरुस्थल का अधिकांश भाग मंगोलिया देश में स्थित है। और देखिए दोस्तों, जो थार मरुस्थल है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और थार मरुस्थल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये कहाँ पर स्थित है तो ये राजस्थान में स्थित है। और नंबर डी पे लिखा है मोजाबे मरुस्थल। तो मोजाबे मरुस्थल जो है ये अमेरिका का मरुस्थल है। ठीक है, और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पर, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो दोस्तों ऊपर जो मैंने यहाँ पर 3 मरुस्थल के बारे में बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये पूरे संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। और इसके साथ में जो ऑस्ट्रेलिया है ये देश भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है नौरू। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है ये ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया ही है। और देखो दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया है ये खुद सबसे छोटा महाद्वीप है पूरे संसार का। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके उपनाम पूछे जाते हैं तो इसको दी लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है, एक इसका उपनाम हो गया। दूसरा इसका उपनाम क्या है तो इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, तीसरा इसका उपनाम क्या है तो इसको कंगारुओं का देश कहा जाता है और इसको लघु महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निकनेम हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की। तो दोस्तों टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज जो है ये की थी गैलीलियो ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नंबर ए पे लिखा है आर्किमिडीज। तो जो आर्किमिडीज हैं इन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था और जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये उत्प्लावन बल से संबंधित था। ठीक है, उत्प्लावन बल से संबंधित था। और देखो दोस्तों, नंबर सी पे लिखा है डार्विन। तो जो डार्विन है इन्होंने क्या दिया था तो इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत लिया था। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन है इन्होंने क्या दिया था तो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है तो सबसे नजदीकी तारा है सूर्य। ठीक है, और फिर सूर्य के बाद कौन सा तारा है तो सूर्य के बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद कौन सा है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद है अल्फा सेंचुरी, यानी कि पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा तारा है तो सूर्य है। उसके बाद क्या है तो उसके बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी और उसके बाद क्या है तो उसके बाद है अल्फा सेंचुरी। ये क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से 2 बातें ही पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है तो 1/4 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग कितना है तो 1/6 है। ये 2 बातें पूछी जाती हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 1/6 गुरुत्वाकर्षण कैसे है, मान के चलिए पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन जो है 60 किलो है। ठीक है, और जब वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कट जाएंगे
तो पृथ्वी चंद्रमा पर उसका वजन कितना रह जाएगा, तो 10 किलो रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है ये सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों नंबर बी पे लिखा है न्यूरोलॉजी। ये न्यूरोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों तंत्रिकाओं के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तंत्रिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। नंबर सी पे लिखा है हिस्टोलॉजी। ये क्या होता है, तो देखिए दोस्तों जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, इनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और मैमोलॉजी क्या होता है, तो देखिए दोस्तों जो स्तनधारी जंतु होते हैं, तो स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इनको मैमोलॉजी कहा जाता है। ये चारों बातें आपको याद रखना है। कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है और आपको 1 नंबर दिला सकता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं अधिक फैक्ट आपको बता सकूं, जिससे आप कम समय में अधिक फैक्ट सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर जो टाइटेनियम तत्व है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, तो भूपर पट्टी होती है। ठीक है, और भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप कहेंगे भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है, तो ये 46% पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी एस चंद्रशेखर ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो ब्लैक होल है यह एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने देश स्थलरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश हैं। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में टोटल लैंड लॉक्ड देश कितने हैं, तो 47 हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है, तो आप कहेंगे कि जो कजाकिस्तान देश है, जो कजाकिस्तान देश है ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है। ठीक है, और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है, तो जो वेटिकन सिटी है, जो वेटिकन सिटी है ये सबसे छोटा लैंड लॉक्ड देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में लौह तत्व यानी कि आयरन की कितनी मात्रा होती है। तो देखिए दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी की संरचना में पूछा गया है, तो संपूर्ण पृथ्वी की संरचना में आयरन की मात्रा होती है 32 से 35%। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की कौन सी परत पर आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आप कहेंगे जो पृथ्वी की कोर परत होती है इसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जो मेडागास्कर है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है ये है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है, तो जो ग्रीनलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ एक खालिस्तान है। तो देखो दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह एक प्रवाल रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप में स्थित है। कहाँ पर, क्वींसलैंड द्वीप के पास में स्थित है। और देखिए दोस्तों इसको जो है पानी का बगीचा कहा जाता है। आपको याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान का होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों जो जापान का होन्शु नामक द्वीप है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो द्वीप है ये जापान का सबसे बड़ा, ठीक है, होन्शु नामक द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और ये जो द्वीप है ये तेल के लिए फेमस है। ठीक है,
तेल के लिए फेमस है, और जस्ता के लिए फेमस है, और तांबे के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो जस्ता का जो सिंबल है Zn होता है, और तांबा का सिंबल जो है ये Cu होता है। तो ये तेल, जस्ता और तांबे के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों, जो ग्रीनलैंड है ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ग्रीनलैंड मैं आपको बता चुका हूँ ये कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, एशिया महाद्वीप, ये जो महाद्वीप है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और इसमें विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। और देखो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या जो है ये निवास करती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं इनको ही सवाना घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, और ये जो घास के मैदान होते हैं ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये यूरोप महाद्वीप में स्थित नहीं होते, और हमें यही बताना था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर 3% ताजा जल उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर जल की अधिकता के कारण इसको जलीय ग्रह या फिर नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने जीके में पढ़ा होगा कि पृथ्वी को जलीय ग्रह या फिर नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे जल की अधिकता है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल के 71% भूभाग पर, कितने परसेंट? 71% भूभाग पर जल फैला हुआ है। ठीक है, और यदि हम बात करें इस 71% का, तो इस 71% का जो 97% जल है ये तो खारा पानी है। ठीक है, बाकी पीने योग्य पानी यानी कि ताज़ा पानी कितना है? तो ताज़ा पानी केवल 3% है। आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है। टोटल पृथ्वी के 71% भूभाग पर पानी फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन इस 71% का जो 97% पानी है ये खारा पानी है, और जो 3% पानी है ये पीने योग्य पानी यानी कि ताज़ा पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो दोस्तों, जो मैरियाना खाई है ये संसार पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मैरियाना खाई है इसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, और ये पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। और देखिए दोस्तों, मैरियाना गर्त की खोज HMS चैलेंजर सेकंड नामक जलयान द्वारा की गई थी 1948 में। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो देखिए दोस्तों, जो लाल सागर है इसका पानी जो है ये सबसे ज्यादा खारा है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है 2.4%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का टोटल क्षेत्रफल है। और यदि हम बात करें कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में कितना हिस्सा है, तो 2.4% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रहों वाले या फिर वाला ग्रह कौन सा है? तो देखो दोस्तों, बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह हैं, एक तो बुध है और दूसरा शुक्र है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी क्यांग नदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको शॉर्ट में यांगसी नदी भी कहा जाता है, इसको यांगसी नदी कहा जाता है। और ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 6,300 किलोमीटर है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी नदी है? तो दूसरे नंबर पे है अमेजन नदी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सी नदी है? तो तीसरे नंबर पर है यांगसी नदी।
नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन से दो पर्वत अलग करते हैं? तो देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से दो पर्वत अलग करते हैं। उनका नाम क्या है? तो एक का नाम है यूराल और दूसरे का नाम है काकेकस पर्वत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 70 से 76 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये विश्व का, पूरे संसार का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यदि हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो कजाकिस्तान का फेडचिंको ग्लेशियर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेलवे मैनेजमेंट गुरु के उपनाम से किस रेल मंत्री को जाना जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन की डिटेल पता हो तो प्लीज़ वो भी डिटेल लिखें। और थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना। अपने जो दोस्त हैं, आपके जो सहपाठी हैं, आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप पे स्टडी से संबंधित ग्रुप बने हैं, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो स्टूडेंट हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।